ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी गई है। देखिए, किसी राष्ट्राध्यक्ष की इस तरह से हत्या कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। यह एक ऐसी खबर है जिसने दुनिया को एक झटके में एक बहुत ही नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि यह सब कैसे हुआ और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर हो रहा है। इस हमले पर जो पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, उनमें से एक थी इजराइल की। वहां के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, न्याय हुआ है और बुराई की धुरी को एक घातक झटका लगा है। ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया इस एक घटना पर कितनी ज्यादा बटी हुई है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या। ये एक डिकैपिटेशन एयर स्ट्राइक थी। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। एक ऐसा हवाई हमला जिसका मकसद किसी देश के टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर देना होता है, ताकि दुश्मन देश में एक तरह से अराजकता फैल जाए। ये हमला हुआ 28 फरवरी 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान में। इसे अंजाम दिया इजरायली एयरफोर्स ने अमेरिकी एयरफोर्स के सपोर्ट के साथ। और उनका सीधा निशाना कौन था? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा और इतना असाधारण हमला आखिर किया कैसे गया? चलिए इसकी पूरी कहानी देखते हैं कि इसकी प्लानिंग और इसे अंजाम कैसे दिया गया। देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। इस हमले से कई महीने पहले से CIA खामेनेई के हर मूवमेंट पर, उनके आने जाने के ठिकानों पर नजर रख रही थी। फरवरी 2026 में खुफिया एजेंसियों को पक्की खबर मिली कि एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। बस इसी मौके का फायदा उठाया गया और 28 फरवरी की सुबह 8:10 पर एक बहुत ही बड़ा और हैरतअंगेज हमला किया गया, वो भी दिन के उजाले में। खामेनेई के कंपाउंड पर एक के बाद एक 30 बम गिराए गए। जैसे ही हमले की खबर फैली, ईरान के अंदर से ही बहुत अलग अलग और तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। देश की सड़कों पर एक तरह से अफरा तफरी का माहौल था। हजारों लोग जो सरकार के समर्थक थे, वो गहरे सदमे में थे, मातम मना रहे थे। यासूस और इस्फहान की सड़कों पर हजारों लोग जमा हो गए थे। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि ईरानी समाज के अंदर कितनी गहरी खाई है। खामेनेई की मौत के साथ ही ईरान में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया। एक लीडरशिप वैक्यूम बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। देखिए, खामेनेई का कोई ऑफिशियल उत्तराधिकारी तो था नहीं, तो ऐसे में देश की व्यवस्था को पूरी तरह से बिखरने से बचाने के लिए फौरन एक अंतरिम यानी टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल में 3 बड़े नाम हैं: अली रेजा अराफी, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी AJE। इनका काम है देश को तब तक संभालना जब तक कि एक परमानेंट लीडर नहीं चुन लिया जाता। तो ये तो हुई ईरान के अंदर की बात। अब देखते हैं कि ईरान के बाहर यानी दुनिया भर में इस खबर पर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आईं, क्योंकि दुनिया भी इस पर बटी हुई नजर आई। सबसे पहले चीन, जो ईरान का एक बहुत मजबूत सहयोगी है, चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उनके विदेश मंत्री वांग ही ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ साफ उल्लंघन बताते हुए कहा, एक संप्रभु नेता की खुलेआम हत्या करना और सत्ता बदलने के लिए उकसाना ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। रूस का भी बिल्कुल यही रुख था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे एक क्रूर हत्या बताया और कहा कि ये इंसानी नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हर नियम का उल्लंघन है। और यूरोपियन यूनियन का नजरिया कुछ और ही था। उन्होंने इस घटना को ईरान में बदलाव की एक उम्मीद के तौर पर देखा। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, खामेनेई के जाने से ईरान के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य उनका हो जिसे वो खुद बनाए। अब आते हैं इस घटना के आर्थिक असर पर, क्योंकि इस जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल का सीधा असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा। चलिए जरा इसके आर्थिक परिणामों पर एक नजर डालते हैं। हमले की खबर आते ही दुनिया की सबसे जरूरी चीजों में से एक यानी तेल की कीमतों में एक झटके में 8% का उछाल आ गया और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यूरोप में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर थे। वहां नेचुरल गैस की कीमतों में सीधे 20% की बढ़ोतरी हो गई। ये दिखाता है कि बाजार में कितनी ज्यादा घबराहट थी। तो सवाल उठता है कि यूरोप इतना घबराया हुआ क्यों था? इसका जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। देखिए, 2024 में यूरोप के पास 77 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार था। 2025 में यह घटकर 60 हो गया और 2026 आते आते यह सिर्फ 46 पर आ गया। मतलब जिस वक्त ये संकट आया, यूरोप के पास गैस का स्टॉक काफी कम था, और जब रिजर्व कम हो तो जाहिर है कोई भी छोटा सा झटका भी बहुत बड़ा महसूस होता है।
और इस पूरी आर्थिक उथल-पुथल के केंद्र में है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये दुनिया का सबसे ज़रूरी एनर्जी रूट है। दुनिया का 20% तेल और एलएनजी ट्रेड यहीं से गुजरता है। तो जैसे ही इसके बंद होने का खतरा पैदा हुआ, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में खलबली मच गई। ये हमला सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह गया, इसने एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दे दिया है, जिसमें जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं और तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खामेनेई की मौत के सिर्फ 48 घंटों के अंदर हालात तेजी से बिगड़ने लगे। ईरान ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागीं। कुवैत में एक अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर विरोध प्रदर्शन खूनी हो गया और 22 लोग मारे गए। और तो और, ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजर रहे जहाज़ों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इस बढ़ते हुए संघर्ष की एक इंसानी कीमत भी है, जो बहुत बड़ी है। ईरान भर में अमेरिका और इजराइल के जो हमले चल रहे हैं, उनमें अब तक 555 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा बहुत ही गंभीर है। तो एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या हो चुकी है, तेहरान में एक पावर वैक्यूम है और जवाबी हमले हैं जो लगातार फैलते जा रहे हैं। इन सब के बीच अब आगे क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया को एक बहुत ही अनिश्चित और खतरनाक भविष्य की ओर देखने पर मजबूर कर रहा है।